आप देख रहे हैं टीएस न्यूज। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इस दिन से लाभुकों के खाते में खटाखट आने लगेगी मैया सम्मान योजना की। जान लें पूरी जानकारी। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। योजना की किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मैया सम्मान योजना की छठी किस्त की राशि 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि लाभुकों के खातों में 2500 रुपए की राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली जाए। फिलहाल मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट बंद है, जिसकी वजह से नए लाभुकों के नाम सूची में नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके साथ ही पहले से किए गए आवेदनों में जो गलतियां हैं उनका सुधार भी अटका हुआ है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वेबसाइट को अपग्रेड किया जा रहा है और 2 से 3 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी जिलों को लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा ताकि नए आवेदन और लंबित मामलों का निपटारा शुरू हो सके। नई गाइडलाइन के तहत अब सीओ और बीडीओ को अलग अलग लॉगिन दिया जाएगा। लॉगिन करने के बाद ओटीपी आएगा, उसके बाद ही वेबसाइट खुलेगी। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि योजना के लिए आवेदन करने वाली कई महिलाओं के बैंक खाते डुप्लीकेट पाए गए हैं। कुछ ऐसे खाते मिले हैं जिनका नंबर 1 से ज्यादा महिलाओं ने अपने आवेदन में दिया है। वहीं कुछ खाते ऐसे भी हैं जिनमें पहले से सरकार की दूसरी योजनाओं की राशि जा रही है। ऐसे मामलों में डुप्लीकेसी मिलने के बाद योजना की राशि रोक दी गई है। वेबसाइट बंद रहने के कारण अलग अलग जिलों और प्रखंड कार्यालयों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई महिलाएं अपने लंबित आवेदन और दिसंबर महीने की राशि को लेकर परेशान हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या फिर खाता संख्या और आईएफएससी कोड गलत दर्ज है। इसी वजह से कई खातों में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही वेबसाइट दोबारा चालू होगी, लंबित आवेदनों की जांच और नए लाभुकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नए लाभुकों को योजना में शामिल होने के बाद अगले महीने से हर महीने 2500 रुपए की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि योजना के तहत पैसे के वितरण में आ रही सभी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। झारखंड बोर्ड 8th, 9th और 11th क्लास की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होंगी, यानी छात्रों को बहुविकल्पीय सवालों के जवाब देने होंगे। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को तय समय के अलावा 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। जैक ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी और 2 मार्च को 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। वहीं कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेंगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। कक्षा 8वीं के लिए एडमिट कार्ड 14 फरवरी से और कक्षा 9वीं के लिए 20 फरवरी से उपलब्ध होंगे। अंकों के पैटर्न की बात करें तो कक्षा 8वीं में हर विषय के लिए 50 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं में ज्यादातर विषयों के लिए 40 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कक्षा 11वीं की परीक्षा में कोर लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और बायोलॉजी जैसे विषय शामिल रहेंगे और इन्हीं के आधार पर छात्रों का परिणाम तैयार किया जाएगा। ओएमआर शीट पर होने वाली इस परीक्षा के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी स्कूल स्तर पर दिए जाएंगे। कक्षा 8वीं के लिए 100 अंक, कक्षा 9वीं के लिए 10 अंक और कक्षा 11वीं के लिए भी आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान रखा गया है। इन अंकों को शिक्षक मार्च 2026 में तय समय के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के अंक दर्ज करने की अंतिम तारीख अलग अलग कक्षाओं के लिए 2 मार्च से 15 मार्च के बीच तय की गई है। सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और स्पष्ट रोड मैप होना पहले जरूरी। झारखंड की युवा ताकत को एकजुट करने और आने वाली चुनौतियों के लिए रणनीति बनाने के मकसद से युवा आजसू का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन मार्च महीने में कराया जाएगा। यह फैसला आज पार्टी के प्रधान कार्यालय में हुई युवा आजसू की प्रदेश संयोजक मंडल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य के अलग अलग जिलों से आए युवा प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की और संगठन को मजबूत करने, झारखंड और झारखंडियत से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान सुदेश महतो ने नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में सरकार खुद उम्मीदवारों का समर्थन करने जा रही है और मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो फिर दलीय आधार पर चुनाव कराने से परहेज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक जनमत के साथ एक तरह का छल बताया। महतो ने कहा कि पहले भी नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते रहे हैं, तो इस बार सरकार इससे बच क्यों रही है। मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर सुदेश महतो ने कहा कि वह भी झारखंड के विकास को लेकर उम्मीद
रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाला झारखंड न तो पहला राज्य है और न ही पहली पार्टी, लेकिन किसी भी निवेशक के आने से पहले राज्य में अनुकूल माहौल और साफ सुथरा रोड मैप होना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या झारखंड में ऐसा माहौल है जहां निवेशक आकर निवेश करें और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को यह भी आकलन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के दौरान जिन दिनों वह बाहर थे उन दिनों झारखंड में अपराध की स्थिति क्या रही। ऐसे हालात में क्या कोई निवेशक यहां आकर निवेश करना चाहेगा। उन्होंने जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में एक युवा व्यवसायी के हालिया अपहरण का मामला अब तक नहीं सुलझने और हजारीबाग के बड़का गांव में हुई ताजा घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बस में छात्राओं से मांगे जा रहे थे पैसे, मंत्री दीपक बिरुआ ने लिया ये एक्शन। गिरिडीह में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी निःशुल्क बस सेवा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। इस योजना के तहत चल रही एक बस में स्कूली छात्राओं के साथ बदतमीजी की गई। आरोप है कि बस का कंडक्टर निःशुल्क सेवा होने के बावजूद छात्राओं से पैसे मांग रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मामला प्रशासन और सरकार तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि स्कूली छात्राएं परीक्षा देने जा रही थीं और कंडक्टर से कह रही थीं कि बस सेवा फ्री है तो फिर पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। इसी बात को लेकर कंडक्टर छात्राओं से अभद्र भाषा में बात करता नजर आता है। मामला सामने आते ही हेमंत सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने तुरंत संज्ञान लिया और गिरिडीह के उपायुक्त को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री दीपक बिरुआ ने साफ कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ग्रामीण परिवारों और छात्राओं के आसान और सुरक्षित आवागमन के लिए शुरू की गई है और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निर्देश मिलते ही गिरिडीह प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संबंधित बस को जब्त कर लिया। उपायुक्त ने मंत्री को जानकारी दी कि बस को सीज कर तीसरी थाना परिसर में रखा गया है। साथ ही बस मालिक से पूरे मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड सरकार ने राज्य की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएंगी। इसके तहत करीब 203 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से कुल 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दूरदर्शी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इन यूनिटों के बनने से लोगों को और बेहतर, आधुनिक और जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इरफान अंसारी के मुताबिक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना से हर ब्लॉक तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। समय पर जांच, सही जानकारी जुटाना और किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना आसान होगा। खासकर आदिवासी इलाकों, दूर दराज के क्षेत्रों और वंचित लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट को ब्लॉक स्तर पर एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां इलाज से जुड़ी सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कामों के बीच बेहतर तालमेल होगा। यह यूनिट बीमारी की निगरानी, योजना बनाने, आपात स्थिति की तैयारी और जरूरत पड़ने पर तेजी से स्वास्थ्य से जुड़ी कार्रवाई करने में अहम भूमिका निभाएगी। हर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में पहले से मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ब्लॉक पीएचसी, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैब और ब्लॉक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल को जोड़ा जाएगा। इससे किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम को समय रहते पहचानना और सबूतों के आधार पर तुरंत कदम उठाना संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत बनने वाली ये 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट झारखंड में एक मजबूत, भरोसेमंद और विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखेंगी। यह पहल खास तौर पर आदिवासी, दूरस्थ और वंचित इलाकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत सहारा साबित होगी।